हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। आज अपने ये रूम का बहुत ही अच्छा और सस्ता सा मेकओवर करना है मुझे। ईद की तैयारी है तो मैंने कहा कि चलो अपने रूम को भी अच्छे से सजा लेते हैं, संवार लेते हैं। बहुत ही सस्ते में सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये लगेंगे और मेरा ये रूम बहुत ही अच्छा सा डेकोरेट हो जाएगा, ईद के लिए तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ कुछ चीज़ें ली हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये बेडशीट आप देख लो। ईद के लिए नई बेडशीट तो बनती है और जैसे कि मौसम चेंज हो चुका है, गर्मी आ गई है, तो गर्मी में खिले खिले कलर बहुत ही अच्छे लगते हैं बेडशीट के। तो मैं ये एक मल्टी कलर की बेडशीट लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी और प्यारी बेडशीट है। और अब रूम को जो मुझे डेकोरेट करना है, सजाना है, सँवारना है, उसके लिए मैंने जो सामान लिया है वो भी देख लो। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया, सिर्फ़ थोड़ी-सी चीज़ें हैं 2-3, और इसी में जो है ना रूम बहुत ही चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ये वाली शीट ली है, जो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपए की मिली है। इतनी सी शीट, इसको मुझे कहाँ यूटिलाइज़ करना है, कहाँ इस्तेमाल करना है, वो आप वीडियो में देखते रहो, आपको पता चल जाएगा। तो ये शीट मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपए की मिली है। और उसके बाद ये एक छोटा-सा मैट है, इसको मैंने अभी तो नहीं नया लिया है, ये मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इसको भी अब मैं यूज़ कर लूँगी। और अगर आप मेरे रूटीन से व्लॉग देखते हो ना, तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने दराज़ से कुछ सामान मँगवाया था। आपको मैंने बताया था कि मैंने घर के लिए कुछ सामान मँगवाया है, तो फिर जब मैं उसका इस्तेमाल करूँगी तब आपको दिखाऊँगी। तो मैंने ये रूम की डेकोरेशन के लिए ही मँगवाए हैं स्टिकर्स, ये इस तरीके के स्टिकर्स हैं, ब्लैक कलर के। ये सर्कल शेप में बने हुए हैं और 3 साइज़ में मुझे ये मिले हैं। एक ये बड़ा साइज़ है, फिर इससे थोड़ा छोटा मीडियम साइज़, फिर सबसे छोटा स्मॉल साइज़। तो कुछ दिन पहले मैंने दराज़ पे देखा तो मुझे ना ये नज़र आए स्टिकर्स, तो काफ़ी अच्छे प्राइस में लगे हुए थे। वैसे तो दराज़ ने कुछ टाइम से अपने डिलीवरी चार्जेस थोड़े से हाई कर दिए हैं, लेकिन अभी रमज़ान में ईद ऑफ़र्स लगी हुई थी ना, तो काफ़ी अच्छे और रीज़नेबल प्राइस में मुझे ये स्टिकर्स नज़र आए कि मैंने कहा रूम अच्छा सा डेकोरेट हो जाएगा इनसे। तो फिर मैंने ये 420 रुपए के विद डिलीवरी चार्जेस मँगवाए हैं स्टिकर्स। मैं आपको यहाँ पर प्राइस भी दिखा रही थी, लेकिन वो अच्छे से शो ही नहीं हो पाया। 420 रुपए के मुझे ये स्टिकर्स मिले हैं डिलीवरी चार्जेस डाल के। तो चलो अब ये कमरे को सजाना तो है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सँवार लेती हूँ, ज़रा डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, तभी तो सैटिस्फैक्शन मिलेगी सारी चीज़ों को अपनी-अपनी जगह लगाने की। तो यहाँ पर मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले तो ये जितना भी सामान है ना, इसे मैं उठा के हॉल में रख के आऊँगी। ये पिलो और ब्लैंकेट वगैरह तह लगा के वो भी मैं हॉल में रख आई हूँ। ज़यान के टॉयज़ जितने भी बिखरे हुए थे, वो मैंने उठा के रख दिए हैं ड्रॉअर में अपनी जगह पे। और ये साइड टेबल पे टोकरी पड़ी रहती है, इसके अंदर डेली बेसिस की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो यूज़ होती हैं, जैसे कि स्लिम की मेडिसिन हो गई, मेरा वॉयलेट हो गया और पैनाडोल जो हम पे फ़र्ज़ हो चुकी है। मैं तो आजकल इतनी पैनाडोल यूज़ कर रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो ख़ैर टोकरी का तो सारा सामान मैंने उड़ेल दिया है, वो भी मैंने ये शॉपर में डाल के रख दिया है। साथ में यहाँ पर लोशन पड़ा होता है साइड टेबल पे, और मैंने हैंड एंड फुट के लिए एक क्रीम बना के रखी है वो छोटे से जार में, तो वो भी मैंने ये शॉपर में भर के रख दिया है। उठा के यहाँ पे जितना भी सामान एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था ना, वो मैं निकाल के वेस्ट कर रही थी, और बाकी सारा सामान इस शॉपर में डाल के रखूँगी, क्योंकि वो टोकरी अभी धुलेगी। ये टोकरी मैंने ना सजील के टाइम से रखनी शुरू की हुई है अपने साइड टेबल पे। सजील जब छोटा सा था ना, तब से मैं जो है ना इसमें बच्चों का जो होता है ना लोशन, पाउडर, पैम्पर वगैरह जो डेली बेसिस पे बच्चे छोटे यूज़ करते हैं ना, तो मैं ये सामान जो है ना इसमें डाल के रखती थी। फिर अब तो माशाल्लाह से बड़े बच्चे हो गए हैं, तो तीनों बच्चों के टाइम पे ना ये टोकरी ऐसे मैंने यूज़ की है। और अब जो है ना मैं इसमें जैसे कि हमारी डेली बेसिस की चीज़ें, जैसे कि इधर की साइड मैं सोती हूँ, तो टोकरी के अंदर मैं अपना क्लचर, अपनी ऐनक वगैरह रख देती हूँ। बच्चे भी कुछ ना कुछ उठा के अपना रख देते हैं। तो ख़ैर फिर ये ड्रॉअर साइड टेबल के ड्रॉअर को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। जितना भी एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने निकाल के फेंका है। ड्रॉअर को साफ़ करके वापस से सामान लगाया और वो ड्रॉअर को खींच के मैं इधर की साइड ले आई थी। और ये दीवार के ऊपर ये स्टैंड लगा हुआ है इस तरीके का, इसको भी मैंने अभी उतार लिया है। इसको भी मैं धो लेती हूँ, अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, काफ़ी डस्ट हो रही थी इसके ऊपर भी। तो इसके ऊपर ना हम फ़ोन रख देते हैं, तो चार्जर वगैरह सारे इसके ऊपर ही पड़े हुए हैं, तो फ़ोन इधर रख के ना तो चार्जिंग पे लगा लेते हैं। और मेरी तस्बीह वगैरह भी ना ज़्यादातर इसी के ऊपर मैं रखती हूँ। तो यहाँ पर ये सारा सामान अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। टोकरी को, स्टैंड को धो के रख दिया है मैंने, और ये जो साइड टेबल का कवर है ना, इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जब तक फिर अंदर की साफ़-सफ़ाई होगी ना, तब तक ये सारा जो है ना चीज़ें सूख जाएँगी। तो ये कवर को धो के अच्छे से मैंने छाँट दिया है और फिर इसको मैं फैला दूँगी। और फिर रूम में आके ना मैंने ये बेडशीट भी बेड के ऊपर से उठा दी है, इसको भी मैं धोने के लिए रख आती हूँ। और ये बेड का मैट्रेस मेरा थोड़ा-सा ख़राब हो गया है, इसका कवर ना साइड से फट गया है। काफ़ी टाइम से हम सोच रहे हैं इसको चेंज करने का, लेकिन अभी तक ना नहीं कर पाए हैं। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इसको चेंज तो करना ही है। तो इसके ऊपर ना मैंने दूसरा कवर ला के डाला हुआ था, तो वो भी ख़राब हो गया, तो जब से वो कवर ख़राब हुआ ना, तब से मैं इसका कवर ले ही नहीं पाई हूँ। तो अब मैंने सोचा कि इसका जो कवर है ना, मैं खुद घर में ही तैयार कर लेती हूँ।
तो उसके लिए ना मैं यहाँ पर अपनी पुरानी वाली बेडशीट निकाल रही हूँ, जो काफ़ी पुरानी है। इनका कलर ना फेड हो चुका है। बहुत पहले मैं ये बिछाती थी बेडशीट, और मेरे जो ना सोफ़ा के कवर भी इसी मतलब कि मैंने एक पूरा सेट बनाया हुआ था कॉटन का। ऐसे मेरे पास ना 2 सेट हैं, जो मैंने ऐसे सोफ़े के कवर और साथ में बेडशीट भी ना सारी मैचिंग की हुई थी। तो इसमें ये सबसे पहले वाला जो ना सेट था, तो इसका कलर काफ़ी फेड हो चुका है, तो ये मैंने तब से ऐसे सँभाल के रखा हुआ था। तो फिर मैंने अब ना यही सोचा कि इसका कवर मैं खुद ही सी लेती हूँ। तो यहाँ पर आके ना मैंने पहले माप लेना शुरू कर दिया कि कितना जो ना लगेगा, तो वो मैंने रख के सारा साइज़ वगैरह देख लिया है। और जो दूसरे सोफ़ा के कवर्स हैं ना, तो वो भी इसके साथ में अटैच कर लूँगी। जो सोफ़ा के कवर्स थे ना, मतलब ये जो सोफ़ों की चादरें थी ना, उनके कलर फिर भी ठीक थे। जो बेडशीट है ना, उसका कलर काफ़ी फेड हो चुका है, आप देख भी रहे हो। तो यहाँ पर मैंने फिर बच्चों की हेल्प ली, इनको मैं कह रही थी कि देखो ज़रा पकड़ो, मैं देखूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी-बड़ी चादरें थी। तो जो सोफ़ा के कवर है ना, वो तो साइज़ में मतलब बेडशीट से थोड़े छोटे थे, तो फिर उनके अंदर मुझे थोड़ा जोड़ डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर मैंने मशीन अपनी सिलाई मशीन निकाल ली है और इसमें धागा-शागा भर लेती हूँ। तो अब मैं ये मैट्रेस का कवर सिलाई कर लेती हूँ। इसके अंदर ना मुझे 1-2 बड़े-बड़े जोड़ डालने पड़ेंगे, क्योंकि एक तो बेडशीट है ना पूरी बेड की, मतलब मैट्रेस की कवर जितना ही बोल लो वो है, और जो दूसरा है ना वो सोफ़ा के कवर्स वगैरह हैं, सोफ़ा की चादरें जो थी वो थी। मेरे पास जो पहले पोशिश वाले सोफ़े थे ना, ये उनकी चादरें थी। तो फिर जो ना मुझे 2-3 वो चादरें मिलानी पड़ी, तो फिर जाके ना वो एक पूरी बेडशीट का जो है ना वो बना था, और फिर ये कवर जो है ना पूरा सिल के तैयार हुआ है। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, जो भी मेरे पास पुरानी चादरें वगैरह होती हैं ना, तो उन्हीं को मैं यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। अब जैसे कि मैं नया अगर लेने जाती कवर, तो मुझे 1500-2000 से कम तो मिलना नहीं था। तो घर में मैंने जो है ना ये वाली बेडशीट को यूज़ करके, चादरों को यूज़ करके बहुत ही अच्छा-सा कवर तैयार कर लिया है मैट्रेस का। तो ये देखो, इसको मैंने सारा सिलाई कर लिया है। अब मैं सीधा करके देख रही थी ना कि बिल्कुल सही हुआ है। तो बस अब ये सिलाई मशीन को साइड पे लगाते हैं और यहाँ से समेटते हैं और फिर चलते हैं अंदर। और अंदर जाके यहाँ पर मैंने अब ये सिनरी उतार ली है सबसे पहले, क्योंकि अब मुझे दीवारों को अच्छे से झाड़ना है, तो इस पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, तो वो मैंने सिनरी उतार के रख दी है। और ये झाड़ू लेकर ना सारी दीवार को अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी, पोंछ दूँगी, जितना भी जाला वगैरह है ना वो उतर जाएगा, और दीवार के ऊपर जितनी भी मिट्टी, डस्ट वगैरह जमी हुई है ना, तो वो भी ये झाड़ू के साथ बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती है। और मेरे ये बेड के बिल्कुल साथ वाले ये जो दीवार के सामने आप देख रहे हो ना, यहाँ से ये दीवार थोड़ी-सी ख़राब है, कि ये जो पेंट वगैरह ना यहाँ से झड़ता ही रहता है। तो मैं जब डेली भी यहाँ से सफाई करती हूँ, तब भी झाड़ू लगा देती हूँ। तो अब जो है ना यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा करना था काम, तो मैंने वो वाली दीवार को अच्छे से झाड़ दिया। जितनी भी कली वगैरह पेंट था ना, वो मैंने सारा उतार के फेंका है नीचे, और अब जो ना झाड़ू लगा के सारा मैं कचरा पहले बाहर निकाल दूँगी। और फिर ये मैट्रेस उठा के मुझे यहाँ नीचे से भी क्लीनिंग करनी है। तो जब से हम ये घर में शिफ्ट हुए हैं ना, अब से कोई 4 साढ़े 4 महीने पहले, तो तभी से ये मैट्रेस इसके ऊपर रखा है, तब से जो है ना बेड की अच्छी-सी डीप क्लीनिंग इस तरीके से नहीं हुई है। तो इसलिए अब जब मैट्रेस उठाया ना, तो इतनी रेत और मिट्टी नीचे से निकली है, तो ये तो झाड़ू के साथ ही मैंने कहा अच्छे से साफ़ होगी, तो फिर मैंने झाड़ू पकड़ लिया है और यहाँ से सारे बेड के ऊपर से जितनी भी रेत, मिट्टी थी ना, वो नीचे फेंक दी है। अब जो है ना बेड के नीचे से भी अच्छे से झाड़ू लगेगी, लेकिन उससे पहले जो है ना मैं बेड को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने पहले ना खुशक कपड़े के साथ पूरा बेड अच्छे से साफ़ किया था, जितनी भी मिट्टी, रेत वगैरह, डस्ट वगैरह निकली थी ना इसके ऊपर, तो वो मैंने पहले झाड़ दी, और उसके बाद कपड़े को हल्का-सा गीला करके ना पूरे बेड पे मैंने इस तरीके से मार दिया है। तो फिर मैंने दोबारा से मैट्रेस को बेड के ऊपर रखा है, और ये कवर जो मैंने सिलाई किया है, ये मैं उठा के ले आई हूँ। अब ये कवर को मुझे मैट्रेस के ऊपर चढ़ाना है इस तरीके से। तो स्टार्टिंग में तो बड़े अच्छे से ये ना चढ़ गया, तो मैंने कहा कि चलो मैं चढ़ा लूँगी, लेकिन ना फिर आगे से थोड़ा मुश्किल हो रही थी खींचने से, मतलब कि दोनों साइड से इक्वली रख के खींचेंगे ना, तो वो अच्छे से चढ़ जाएगा। तो फिर मैंने सजील को आवाज़ दी कि आओ ज़रा मेरी हेल्प करो। तो एक साइड पे आके ना उसने खींचा, और दूसरी साइड से मैंने, तो बड़े आराम से ये कवर जो है ना चढ़ गया था। अब ये कवर का आगे का जो मुँह है ना, वो भी मैं सिलाई कर दूँगी हाथ वाली सुई के साथ, ताकि जो है ना मैट्रेस एकदम इसके अंदर कवर रहे, बिल्कुल हिले-जुले ना। और वैसे भी जो होती है ना गर्मियों की बेडशीट, वो कॉटन की होती है ना, तो अगर वो ऐसे सीधा मैट्रेस के ऊपर बिछा दो, क्योंकि मैट्रेस का जो अपना कवर होता है ना, वो थोड़ा-सा रेशमी टाइप होता है, तो उसके ऊपर अगर सीधा बेडशीट बिछे ना, तो वो फिर बहुत ही इकट्ठी होती है, उसको बार-बार सही करना पड़ता है। तो अगर ऐसे ये कवर सिलाई करके डाल दो ना, तो फिर इसके ऊपर बेडशीट बिछे, तो वो इतनी ज़्यादा नहीं अपनी जगह से खिसकती है, अपनी जगह पे रहती है। तो ये देखो, इस तरीके से मैंने जो है ना सिलाई इसको कर दिया है पूरा मैट्रेस के कवर को, और एकदम ये अच्छा-सा बेहतरीन-सा हमारा मैट्रेस कवर बन चुका है। लग ही नहीं रहा कि ये मैट्रेस लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बेडशीट ही बिछी हुई है ऊपर।
तो फिर सलीम भी आ गए हैं शॉप से और उन्होंने भी आते सारी मेरी हेल्प करना शुरू कर दी। हेल्प क्या, अब आगे का काम वही करेंगे। मैंने ना इसीलिए शाम के टाइम से क्लीनिंग अपनी स्टार्ट की थी, क्योंकि आधा काम मैंने करना था और आधा हस्बैंड ने करना था। मतलब क्लीनिंग वगैरह का जितना भी काम था ना वो मैंने ही करना था, जो मैंने कर लिया है। क्लीनिंग हो चुकी है और सारा मैट्रेस का कवर जो सिलाई करना था वो सब हो गया है। अब ये जो स्टिकर्स लगाने का काम था ना वो सलीम ने ही करना था। उन्हें मैंने बोल दिया था कि ये आप ही करना, आप अच्छे से कर लोगे और सही हो जाएगा। तो वो फिर अभी आए हैं, आके उन्होंने ये स्टिकर्स पहले काउंट किए, मुझे कहते हैं कितने हैं? मैंने कहा 102 उन्होंने बोला था, तो फिर उन्होंने जब काउंट किए ना तो ये 95 निकले हैं। और ये इसमें जो बड़े वाले स्टिकर्स हैं ना, ये थोड़े कम हैं और जो इसके मीडियम साइज़ थे ना वो भी थोड़े कम थे, जो स्मॉल थे ना वो ज़्यादा थे स्टिकर्स। तो इस तरीके से हम सब इन्हें स्टिकर्स उतार के देते जा रहे थे ऊपर से, और जो चिपकने वाला था वो ये लगाते जा रहे थे। तो बहुत ही आराम से ये चिपक रहे थे स्टिकर्स, जो बहुत ही अच्छे निकले हैं ये। और बस इनको ना ऐसे रैंडम सा लगाते जाना है, कोई वो डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं थी। मैंने सलीम को बता दिया, दिखा दिया था कि इस तरीके से ये देखिए सलीम लगना है, तो उसमें उन्होंने डिज़ाइनिंग भी दी हुई थी कि इस तरीके से भी लगा लो, इस तरीके से भी लगा लो। लेकिन मैंने कहा सलीम आप रैंडमली लगाते जाएँ। बहुत ही अच्छे बेहतरीन तरीके से सलीम ने लगा दिए हैं। कितनी अच्छी दीवार लग रही है ना, आप लोग बताना कैसी लग रही है आपको। और अब ये वाली जो शीट मैंने लाई थी, ये मैंने यहाँ के लिए लेकर आई थी कि ये जो साइड टेबल के पीछे ये जो ख़राब है ना दीवार इतनी सी, तो ये भी जो ना इस स्टिकर के साथ छुप जाएगी, इस शीट के साथ छुप जाएगी, तो ये भी चिपकने वाली है। तो यहाँ पर ना मैं ये ऊपर से इसका जो स्टिकर है ना वो उतार के दे रही थी सलीम को। सलीम को पहले तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये जो शीट है ना ये इसके ऊपर मतलब कि स्टिकर, वो मुझे कह रहे थे नहीं स्टिकर नहीं है, ये ऐसे ही लगनी है। मैंने कहा लगेगी, क्योंकि ये ना बहुत ही ज़्यादा बारीक शीट थी, बहुत ज़्यादा एकदम वो जो पेपर होता है ना, तो वैसी ये शीट थी, शॉपर टाइप, बहुत ही बारीक। तो इसको जो है ना लगाना मतलब बहुत ही वो हो रहा था, मुश्किल नहीं कहेंगे। वैसे तो ना हमें ये शीट वगैरह लगाने की ना थोड़ी आदत तो हो गई है, क्योंकि मैं इस तरीके से ना करती रहती हूँ। आप देखते ही हो मुझे, ऊपर वाला जो मेरा किचन था जो मैं पहले यूज़ करती थी उसके ऊपर भी मैं ऐसे ही जो है ना वॉल शीट वगैरह लगाती रहती थी, चेंज करती रहती थी। तो इसलिए जो ना अब अल्लाह का शुक्र है आदत हो गई है, तो अब जो है ना स्लीम लगा लेते हैं। तो ल यहाँ पर ना थोड़ी-सी इनसे ये मिस्टेक हो गई। मैंने इन्हें बोला था कि ये जो ख़राब है ना दीवार, इसको पूरा छुपाना है, लेकिन उन्होंने ना थोड़ा ऊपर रख के शीट लगाना शुरू कर दी। अब जब उन्होंने आधी लगा ली तो फिर मुझे कहते हैं कि ओहो! ये नीचे से अब ऐसे हो गया। मैंने कहा अब क्या करें? तो फिर कहते हैं कि चलो इस पे ना और ले आना शीट। तो मैंने कहा अब देखती हूँ मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन ये है कि हम यहाँ पर ये खुश हो रहे थे कि जो हम चाहते थे ना जैसे स्टिकर्स लगना, और वो लग चुके हैं। सारे बच्चे भी हमारे साथ लगे हुए थे। और इधर की साइड ना ये दीवार पे मैंने ये एक मँगवाया था सुबहान अल्लाह का, तो इसके अंदर ना एक घड़ी लगी हुई थी। ये आप देख रहे हैं नून के अंदर घड़ी थी। तो लेकिन वो घड़ी जो ना ख़राब हो गई, वो नीचे गिरी और टूट गई। तो ये तब से ना ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो फिर इसके अंदर हमने ये दिमाग लगाया कि नून के अंदर ये वाले स्टिकर का नुक्ता लगा देते हैं, और जो उसका वो टूटा हुआ था मतलब गिरा हुआ था उसको भी पूरा करके लगा दिया है। और जो माशाल्लाह वाला था ना सिनरी, उसको भी सलीम ने दूसरी वाली दीवार पे अटैच कर दिया। करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं अटैच हो रही थी। फिर कहते कि इसको फिर दोबारा देख लेंगे। और ये जितने भी स्टैंड वगैरह मैंने उतारे थे वो अब खुश्क हो चुके हैं, इनको भी अपनी-अपनी जगह पे वापस लगा देती हूँ। और फिर जो है ना सलीम कहते कि मैं देखता हूँ कहाँ से लेकर आई थी तुम ये शीट? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं फ़लानी-फ़लानी जगह से लेकर आई थी। तो वो मुझे कहते हैं कि चलो मैं लगाता हूँ चक्कर, अगर तो मुझे मिल गई तो मैं ले आता हूँ। क्योंकि उन्हें वो हो रहा था ना कि मैंने जिस काम के लिए मँगवाई थी कि ये ज़रा छुप जाएगा यहाँ से, जो दीवार ख़राब है, तो वो छुपी नहीं है। तो फिर वो गए और अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें ये शीट जो है ना मिल गई। मैं इतनी मतलब वो हुई ना, हालाँकि रात के कोई 10 बजे का टाइम हो गया था। हमें इस हमें ये सारे काम करते-कराते, तो शीट उन्हें ना फिर ये मिल गई थी बिल्कुल सेम उसके जैसी। तो मैंने कहा अब ये जो ना मैं लगा देती हूँ। तो फिर अब जो ना पूरा छुप चुका है, जितना भी यहाँ का वो गंदी लगती थी दीवार, तो वो अब सही हो चुकी है। इसके ऊपर ये शीट इस तरीके से मैंने लगा दी है। तो कितनी अच्छी लग रही है ना, आप लोग बताना आपको कैसी लगी? अब मैंने यहाँ पर साइड टेबल वापस रख दिया है। और ये जो मेरा मैट था ना पड़ा हुआ मेरे पास, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, पहले ये कवर जो मैंने धोया था ये साइड टेबल का, इसी को पहले बिछाया है और फिर इसके ऊपर ये मैट रख दिया है ये वाला। और ये जो साइड टेबल की टोकरी है उसी में चीज़ें वापस डाल के तो साफ़ करके वो भी रख दी। तो अभी जब स्लिम शीट लेने गए ना, तब वो आते-आते ये वाला छोटा-सा वाज़ भी लेकर आए। आर्टिफ़िशियल, ये बिल्कुल शीट के साथ एकदम मैच हो रहा है, पर्पल कलर का, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये भी उन्हें ₹100 का ही मिला था। मेरे किचन में अक्सर आप देखते हो ना जो ग्रीन कलर का है, तो वो भी इसी के साथ का ही है तकरीबन, तो वो भी मैं ₹100 का ही लेकर आई थी। तो ये जो ना बिल्कुल एकदम मैच हो रहा था शीट के साथ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था साइड टेबल पे रख के। तो यहाँ पर अब मैंने ये नई वाली बेडशीट भी बिछा दी है और इस टाइम पे इतना मुझे सुकून मिल रहा था अपने रूम को
को देख देख के। घर छोटा हो बड़ा हो ये मायने नहीं रखता, अपने घर को सजाना संवारना जो औरत की ख्वाहिश होती है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होनी चाहिए। तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा था अपने कमरे को ऐसे बिल्कुल न्यू लुक में देख के। तो जो मैंने सोचा था, जो मैंने कोशिश की है ना, तो वो अल्लाह का शुक्र है पूरी हो गई है। तो बहुत ही अच्छा रूम जो है ना मुझे लग रहा है। आप लोग बताना आप सबको कैसा लगा है? और ये सारा काम करते कराते मुझे रात के मतलब हम सभी जाग रहे थे, सभी लगे हुए थे। तो रात के 11:30 बज गए थे, बच्चे भी जाग रहे थे। लेकिन ये है कि जब रूम की इतनी प्यारी सी हमने लुक देखी ना, तो सबको बड़ा ही सुकून मिल रहा था। सब कह रहे थे कि हाँ जी, अच्छा लग रहा है। और ये बेडशीट सलीम को, बच्चों को, मुझे भी, सबको हमें बड़ी पसंद आई। आप लोग बताना कि बेडशीट कैसी है? बड़ी कलरफुल से इसमें कलर है, गर्मी के हिसाब से एकदम बेस्ट है। और इस टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही थी, इतना सुकून हो रहा था। एक सलीकामंद औरत को अपना घर सजा के संवार के जो खुशी मिलती है ना, इतना तो जब वो खुद सजती है संवरती है तब भी नहीं मिलती है। तो अपने छोटे से घर को, बड़े से घर को जन्नत बना के रखो अपना, उसमें छोटे-छोटे से बदलाव करते रहो अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी सहूलत के मुताबिक। जो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करते रहो, बस अपने घर को जो है ना सजाते संवारते रहो। और फिर मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।